इस देश में जो वैक्सीनेशन का इतिहास है, पूछा जाए तो सबसे ज्यादा आपने देखा एडल्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो बहुत बाद में आया। ये शुरू हुआ फ्लू को लेके, हेपेटाइटिस बी को लेके। ये हमारे आस पड़ोस में जिनके बच्चे छोटे हैं, तो आपने देखा होगा कि माताएं बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए ले जाती हैं। तो हमारे पास मीजल्स है, मम्स है, रुबेला है, टाइफाइड है, इस सब के वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा इतिहास है। तो बच्चों के लिए वैक्सीन जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये आता है सेफ्टी। तो जब तक उसके ट्रायल्स ना हो, स्पेशली आज के युग में, सबसे पहले एक फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। तो जो फेज 1 ट्रायल्स होते हैं, पहले हम लोग करते हैं भाई कि एनिमल्स पे करते हैं। फिर फेज 2 ट्रायल्स जो हैं वो सेफ्टी के लिए किए जाते हैं कि कितने सेफ हैं। तो सबसे पहले एडल्ट्स में फेज 2, फेज 3 ट्रायल्स होते हैं। तो एडल्ट्स में तो ये जितनी वैक्सीन हैं अपने पास, पूछा जाए तो आज हिंदुस्तान में हमारे पास कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, आपके पास स्पुतनिक है। अब इनकी ट्रायल्स सभी लोग ट्राई कर रहे हैं कि भाई बच्चों में भी इनके पूरा डाटा एडल्ट्स का है। बट कई कंपनियां जैसे अभी कोवैक्सीन भी ट्राई कर रही है कि हम बच्चों के लिए ट्रायल शुरू करने वाले हैं। बट एक वैक्सीन जो ऑलरेडी ट्रायल कर चुके हैं वो है जाइडस की जो वैक्सीन है, जाइकोवी जो डीएनए वैक्सीन है, जाइकोवी-डी वैक्सीन है, डीएनए वैक्सीन है। पहली चीज तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि देखिए हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि डीएनए वैक्सीन का इतिहास नया नहीं है, बहुत 100 साल से बनाने की कोशिश हो रही है। तो एक बहुत बड़ा कदम है आत्मनिर्भर भारत के लिए कि हमने वर्ल्ड की सबसे पहली डीएनए वैक्सीन बनाई, और बनाई भी नहीं, हमने बना के उसको टेस्ट किया, और टेस्ट भी बच्चों में, माने एडोलेसेंस में जिसे कहेंगे, उस एज ग्रुप में एडोलेसेंस में टेस्ट किया। और एक दो बच्चों को नहीं है, ये 28,000 लोगों का डाटा है जो कि जाइडस वैक्सीन, जिन्होंने डीएनए वैक्सीन बनाई है। एक्चुअली डीएनए वैक्सीन पहले वेटरनरी उसमें तो यूज में थी, बट जब ट्राई किया गया, जैसे एचआईवी के लिए ट्राई किया गया, स्मॉल पॉक्स के लिए ट्राई किया गया, तो सक्सेसफुल नहीं हुई। ये पहली बार एक बहुत रोबस्ट सक्सेसफुल डाटा ये प्रेजेंट किया गया है कि करीब 66% लोगों में ये इफेक्टिव है। तो एडोलेसेंस को दिया जा सकता है। तो एक तो ये चीप है, इसको बनाना बहुत आसान है। दूसरा चीज ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल फ्रिज में 2 to 8 डिग्री में रखा जा सकता है। इनफैक्ट कंपनी तो ये भी क्लेम करती है कि आप इसको बहुत दिनों तक, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, कि इवन 30 दिन तक नॉर्मल टेम्परेचर में भी रख सकते हैं। तो पहले तो इसका बनाना आसान है, तो मास प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो करीब कंपनी बोलती है कि हम बहुत जल्दी ही 5 करोड़ डोज बना के हम गवर्नमेंट को देंगे, क्योंकि जो हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट का कि हम करीब 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करें हर दिन, जो हम नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास वैक्सीन की कमी है। तो उसकी वैक्सीन की कमी पूरा करेगी। सेफ है ये, और चीप है, और इसको आसानी से रखा जा सकता है, और बच्चों का डाटा अवेलेबल